के चरणों में सिर झुकाने का मतलब होता है कि विश्व में जितने भी त्यागी वैरागी हों, उनका मत पंथ सिद्धांत कौन सा भी हो, जिससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी भूल उनके साथ, उनके कर्म उनके साथ। यहाँ पर सद्गुरुदेव ने त्याग और वैराग को महत्व दिया है, इसलिए त्याग वैराग के लिए सिर झुकाना कोई दोष नहीं, उनकी मानंदी उनकी जगह पर। तो सभी संत गुरुजन हैं, अनादि काल से उपदेश देते चले आ रहे हैं। जहां तक इनकी पहुंच हुई तहां तक उन्होंने उपदेश दिया। अब उन्होंने कुम्हार को देखा बर्तन बनाते हुए, तो उन्होंने कहा कि जब इन बर्तनों का कारीगर है तो संसार का जरूर होगा। अब बुद्धि ने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, और धीरे 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 ही पहचान होती है। लकड़ी है, किसी बढ़ई के पास में रंधा अच्छा होता है और किसी के पास में खुरखुरा होता है, और जिसके पास में रंधा अच्छा होता है उस पर चीख अच्छी आ जाती है, और रंधा ही खराब हो तो चीख तो अच्छी नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से जीव तो जनई ही रहेगा। जीव को चाहे कोई नानत कहे, बिकारी कहे, परिजन कहे, ईश्वर का अंश कहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन जीव पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं। जीव तो अमर है, अमर ही रहेगा। पर असर कहां पर दिखता है कि इन शब्दों को सुन करके स्वयं जीव ही भूल जाता है। बस भूलिए प्रथम भूल निज रूप की, और भटके चारों धाम। प्रथम अपने रूप को भूल जाता है, और किस रूप में लग जाता है? पृथ्वी के रूप को पूजने लग जाता है। पृथ्वी का रूप है पीला रंग, उसको वर्ण भी कहते हैं, रंग भी कहते हैं, रूप भी कहते हैं। अब उसको अपना स्वरूप मान लेता है, ये भूल है। और पृथ्वी जड़ है तो उसका रूप भी तो जड़ है, वो चेतन नहीं हो सकता। और चेतन ज्ञान स्वरूप है, गुण रूप रंग ये सब जड़ ही तो है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जो गुण है, जो गंध है, और गंध है नासिका के द्वारा ही चेतन जीव जानता है। और जीव निकल जाए शरीर में से तो उस गंध को भी नहीं कोई जान पाएगा। तो जनैया ये चेतन जीव है, और नाक यंत्र है, तो नाक यंत्र को लगा करके ये जीव गंध को जान लेता है। कान यंत्रों से शब्द को जान ले सकता है, नेत्र यंत्रों से रूप को जान लेता है, और त्वचा यंत्र से स्पर्श को जान लेता है। ये जनैया है, इसलिए जानता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधा पंच विषय बस जीव है अंधा। ये पंच विषय जीव अंधा हो गया, अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को भूल जाता है, इसलिए अपने ऊपर कल्पना कर बैठता है, नाना प्रकार कुछ भी कल्पना कर ले। बहुत सी कल्पनाएं बेढंगी की हैं कि एक पहले हाथी था, उसका नाम था ऐरावत हाथी, और वो आकाश में उड़ता था, और यहाँ चरने के लिए पृथ्वी पे आता था। उड़ता था आकाश में, रहता था देवलोक में, पर वह भूखा रहता था बेचारा, तो भोजन पाने के लिए पृथ्वी पे आना पड़ता था। तो कहते हैं कि एक किसान का खेत था, और खेत में बेचारे ने चना बोए चना बोए, और रात में रखा रहा था, कौन खाए के जाता है चना को। तो ऐरावत हाथी आ गया इंद्र का आकाश से, और उसमें चना को खा रहा था। धीरे धीरे उसने पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ी तो हाथी उड़ा, तो वह किसान ने पूंछ छोड़ी ही नहीं, तो हाथी इंद्रलोक में पहुंच गया। देखिए इंद्र की सभा लगी हुई है, इंद्र बैठा है अपनी गद्दी पे, अप्सराएं नाच रही हैं। उसको बहुत अच्छा लगा, अरे भैया ऐसा दरबार तो हमने कभी नहीं देखा। वह नाच गाने सुना, और नाच गाने सुन के बैठा रहा। जब सभा समाप्त हुई तो इंद्र की नजर पड़ गई उसके ऊपर, ये कहां से आएगा? अरे ये तो मृतलोक का है, भगाओ भगाओ भगाओ। तो सबने कहा, उनके मंत्रियों ने, कि महाराज जब यहाँ ये आगे आए तो इसको कुछ प्रसाद तो दे दो। तो ठीक है। तो कहते हैं 30-40 किलो का एक टोकरा था, उसमें बतासे भर दिए, और बूंदी के लड्डू, और जाने कितने बनाए होंगे, वहां हलवाई लगे होंगे पहले से।
तो जाने कौन बनाया होगा। तो बना करके उसके सिर पे रख दिए और एक लाश दी तो उसी खेत में आकर के गिरा। खूब मौज आएगी, अपने घर गया। अब उसकी औरत थी, चक्की चला रही थी, उसे चक्की बंद कर, ले बूंदी के लड्डू खा, बता से आज से चक्की चलाना बंद करो और मौज से लड्डू खाओ और मौज मार, और रात को सवेरे चलेंगे, अभी तो इतने लड्डू मिले और फिर पूरा पर्वत जाएगा तो जन कितने मिलेंगे। तो ठीक है। अब सुबह से ही वो खेत पे पहुंच गए, सब उसके बच्चे, उसकी पत्नी, वो। अब एक रिश्तेदार भी आए गए उसके, समधी घर पे आए, देखे कि हमारे रिश्तेदार लोग कहाँ चले गए, तो वो तो सब खेत पे गए, सुबह से ही पहुंच गए कि अच्छा। तो समधी भी पहुंच गए खेत पे। अब वहां जाकर के क्या बात है कि देखो रात में चलेंगे, चिंता मत करो, अभी मत पूछो। और जैसे रात के 12 बजे और एरापते हाथी आया तो सबसे पहले तो पूछ पकड़ ली हुआ ने, किसान ने, उसके पीछे उसकी पत्नी ने, उसके पीछे उसके जो बाल बच्चे थे उन्होंने पकड़ ली, और सबसे नीचे बूढ़े समधी लटक गए। अब हाथी उड़ रहा है और पूछ हलती चली जा रही है और सब देख रहे, भैया जी कहाँ जा रहे हैं, और भी किसान देख रहे हैं कि ये तो गजब हो गया। और इतनी लाट उस हाथी के शरीर में कि मानो कोई उपमा भी नहीं दी जा सके। अब वो हलती हुई पूछ जा रही है, हैरावत हाथी उड़ता चला जा रहा है, तो नीचे से समधी कह रहे हैं उससे, अपने समधी से, ऊपर वाले से, समधी साहब के हाँ कि आप इंद्रलोक में जब गए थे तो आपको क्या मिला था, कि बतासे मिले 30-40 किलो का टोकरा। तो वो टोकरा कितना बड़ा था, सवारी की अब थोड़ा सा ऐसे करके तुरंत पूछ पकड़ लूंगा, सबसे बताई। और जैसे ही माने हाथ कहे कि देखो समधी इतना बड़ा, धड़ाम सीधे नीचे जाके गिरे समधी के ऊपर, समधी चित्त गए और पट्ट मर गए, हैरा बताती भाग गया। अब ऐसी ऐसी बातों को लोग सुनाते रहते हैं ऊंचे मंच पे बैठ के, बड़े शास्त्री, भागवताचार्य। ये सारी झूठी कपोल कथाएं, न कहीं हैरापत हाथी उड़ता था, न कहीं आता था, न कहीं इंद्रलोक है। ये सारी बेकार की बातें हैं। इंद्रिय शरीर में इंद्रलोक ये शरीर ही है, और इंद्रियों का राजा ये मन है, और सबके ऊपर सबको चलाने वाला ये चेतन जीव है। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करना बिल्कुल धोखे की बात है। ऐसी धोखे की बातों को सुना सुना के, गप्पे टप्पे मार मार के बड़े बड़े भागवताचार्य काशी नगरी जैसी पढ़ के आते हैं, और पढ़ करके बहुत पैसा खर्च कराते हैं। उनके मंच भी बहुत बहुत बड़े लगते हैं, पंडाल बहुत बड़े लगते हैं, और उस पर बैठ के गप्पे मारते हैं, और उनकी गप्पों को सुनने वालों की भीड़ लगती है। वहां तो बहुत, हाँ, पुराणों की जितनी भी गप्पे हैं, ये सारी गप्पे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि वर्तमान में इस भेद को यदि कोई जान लेगा तो वो ही बचेगा, और नहीं तो एक मर जाएगा कायम, एक पिट जाएगा काय में, हुकुकी में, और एक मर जाएगा लुटलुटी में। सदगुरुदेव जी एक दृष्टांत देते हैं, आज ही सुनाया था गुरुदेव जी ने एक दृष्टांत, कि एक था ऊंट और एक था सियार, और सियार में ऊंट में बहुत दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, जो गाढ़ी दोस्ती थी। कहाँ ऊंट कहाँ सियार, देखो कैसा दृष्टांत है। अब दोनों की दोस्ती हुई, और नदी पार में एक खेत था, तो एक खेत में था गन्ना और एक में थे ये खरबूज तरबूज। अब ऊंट तो गन्ना तो जल्दी नहीं छील सकता है, उसके ऊंट छिल जाएंगे, तो वो खरबूज तरबूज खा रहा था, दोनों पहुंच गए, और सियार खा रहा गन्ना, और गन्ना खा के सियार का तो पेट भर गया। अब वो सियार बोला ऊंट थे, भैया ऊंट के हाँ, कि मेरा तो पेट भर गया, कि भर गया तो तू खड़ा हो जा, तो मेरा भी भरा जाता, कि ना अब मुझे तो हुक्की आ रही है, अब भैया सदिया तेरे पैर छूता हुआ हाथ जोता है, मान जा, मेरा पेट भर जान दे, कि ना अब नहीं मानूंगा, वो तो मुझे हुक्की आ रही है। जैसे सियार ने हुक्की लगाई, किसान तो सोई रहा था खेत पे, आया लठ लेके सियार तो भाग गया, और दे ऊंट की पीठ में, दे ऊंट की पीठ, इतने डंडा पड़े, सारी ऊंट की पीठ छटक गई। अब नदी के पास में भाग आया ऊंट, और सियार भी आ गया। सियार, अरे भैया आप पे तो बहुत मार पड़ेगी, मैंने कहा हाँ मार तो पड़ेगी भैया, अब क्या करें, क्या अब चलो देखा जाएगा, बैठ जा मेरी पीठ पे, बैठा लिया सियार ऊंट ने, और नदी में निकल रहा है पार,
और जैसे ही बीच नदी में आया, ऊंट कहता भैया सियार के हाँ कि मुझे तो लुट लुटी आ रही है। सियार बोला ओ भैया बचा दे, तेरे पैर छूता हाथ छूता कैसे ना, अब नहीं मानूंगा, अब तो तेरी हुक्म ने रुकी तो मेरी लुटी कैसे रुकेगी। तो एकदम ऊंट लेट गया और सियार मर गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी की सारी जो लुटुली और हुकुकी में सब मारे जा रहे हैं। लुटुलुटी आती है कि न को खानी जाल में और हुकुकी आती है जी बाणी जाल में। एक तरह तो हुकुकी जाल में मर गए, चिल्ला के इस ब्रह्म परमात्मा के नाम ले लेकर के पतरी पतरा को पूज करके तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूम करके ये सारे के सारे मर गए हुकुकी में। कुछ नहीं मिला इस ब्रह्म परमात्मा सिवा मार के दुख ही सहना पड़ा। और एक तरह लुटी में मर गए। स्त्री कुटुंब परिवार ये बच्चे पैदा कर करके बड़े कर करके स्पटर कलेक्टर वालेक्टर बना करके मकान बना करके खेती खरीद के 4 मंजिला 5 मंजिला मकान बना करके स्त्रियों के लिए श्रृंगार के सामान ला करके उसी में बेचारे पिच करके मर गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि एक तरफ मरे हुकुकी में और एक तरफ मरे लुटुलुटी में। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भैया, जब तक इस हुकुकी और लुटुलुटी को आप नहीं छोड़ोगे और अपने हृदय में सद्भाव नहीं बनाओगे, जब तक इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पनाओं को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए मित्र के साथ में कभी दगा नहीं करना चाहिए, है ना। मित्र के साथ में दगा करी सियार ने, इसलिए बीच धारा में मारा गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार प्रीत करे ऐसी करे जैसे लोटा डोर और अपना गला फंसाए के लावे नीर झकोरे। प्रीत करे तो ईखते जामे रस की खान, जहां गांठता रस नहीं अनरस की पहचान। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्रीत करे तो सच्ची करे, सच्चे दिल से करे, छल कपट को त्याग करके तब करे। और जहां जरा भी स्वार्थ रह गया, जरा भी जब मोह हुआ चिपक हुई, तो वो प्रीत आदि से अंत तक निभेगी नहीं और निभी भी नहीं। 2 शिष्य थे गुरु जी के, एक का नाम था राजवीर और एक का नाम महावीर, दोनों ही थे और बड़े अच्छे थे, बहुत सेवा करते थे। और गुरुजी के पास में एक नारियल की चिप्पी थी कमंडल। तो महावीर तो कहता था गुरुजी मुझे देंगे और राजवीर कहता था मुझे देंगे, और बहुत सुंदर थी। अब गुरुजी को पता चल गया कि इस चिप्पी पे दोनों की नजर खराब है। तो एक महात्मा जी आए उनके मित्र मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पास में कोई जल पात्र नहीं है। तो उन्होंने वो चिप्पी उठा करके उनको दे दी, चिप्पी उठा करके दे दी और चिप्पी लेकर के, तो चिप्पी अरे बीचों का, तो चिप्पी उठा करके उनको दे दी। अब वो तो चिप्पी लेकर के चले गए महात्मा जी। जब महात्मा जी चिप्पी लेके चले गए, अब आते हैं राजवीर पहले और कहते हैं गुरुजी आपके खाट के नीचे वो चिप्पी रखी थी, वो कहाँ है? रखी होगी तुझे का लेना देना ना, कि बता दो। कि एक हमारे मित्र आए वो चिप्पी उन मित्र को दे दी। क्या अच्छा मित्र को दे दी? तो राजवीर बोला गुरुजी कहा कि मेरी माता बीमार है, पिता भी बीमार हैं, घर पे कोई सेवा करने वाला नहीं है, आप कह दो तो महीना 2 महीना के लिए दौड़ के आ जाऊंगा। तो ठीक है चला जाओ। राजवीर चला गया। अब महावीर आता है, महावीर देखता गुरुजी आप घाट के नीचे वो चिप्पी रखी थी नारियल की, कहाँ है? कि एक महात्मा जी आए उनके पास में जल पात्र नहीं था तो उनको दे दी। दे दी क्या? कि मेरे घर पे थोड़ा कर्जा हो गया है और ऐसे ऐसे मैं बुलाया हूँ और मुझे जब भी बुलाया है मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है। अब उस राजवीर भी चला गया और महावीर चला गया, गुरुजी के लिए रह गए। फिर वो आई नहीं। तो वो काय में सेवा कर रहे थे, वह चिप्पी के लोभ हमें। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोहे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, शादी सु आदि कहे, तापर मेरा खून। जो लोभी है, लोभी कभी सेवा नहीं कर सकता और करेगा तो बीच में छोड़ के भाग जाएगा। मोही है, कभी सेवा नहीं कर सकता, मोही भी बीच में भाग जाएगा। कामी कभी सेवा नहीं कर सकता, वो भी भाग जाएगा। क्रोधी कभी सेवा नहीं कर सकता, वो भी भाग जाएगा। जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण का जो गुलाम है वो कभी भी सेवा नहीं कर सकता, वो बीच में धोखा देगा। घाल है बटिया मांझ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बीच मार्ग में, बीच बात में, और वो धोखा दे करके भाग जाएगा, कभी भी आज से अंत तक नहीं निभा पाएगा। इसी प्रकार से जितने भी मायावी गुरुवा लोग हैं, ये बीच बीच के बीच में मिलते हैं और बीच में धोखा दे के चले जाते हैं।
स्त्री स्त्री और पुरुष का जो संयोग है ये भी बीच का ही है, विषय वासना का है, और जिसका प्रारब्ध पहले पूरा हो जाता है वो पहले यात्रा कर जाता, चला जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सच्ची प्रीत है अपने आप की, जो अपने आप को जान ले, अपने निज रूप को जो समझ ले, जो सम्माय संबंध को जान ले, ज्ञान का और जीव का सम्माय संबंध है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कोई है ही नहीं। तो जब तक ये सच्चा ज्ञान हमको नहीं होगा, जब तक हम झूठ प्रपंच में फंसे रहेंगे, झूठी मानंदियों में रस लेते रहेंगे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहेंगे और हृदय से उठी हुई जो कल्पना से माना हुआ ईश ब्रह्म परमात्मा है उधर हम अपनी लगन को लगाते रहेंगे, तब तक हमारे हृदय में शुद्ध साफ पवित्र भावना नहीं जा सकती और अंतःकरण हमारा पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए पार की सदगुरुदेव की शरण में लगें और अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में धारण करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।